क्रिकेट हम सभी की रगों में दौड़ता है। इंडिया में आपको हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे देश में हर साल इंडियन प्रीमियर लीग होता है। पिछले कुछ सालों में ये लीग इतनी फेमस हो गई है कि लोग 7 बजे के बाद ही टीवी से जुड़कर अपनी फेवरेट टीम के मैचेस देखने बैठ जाते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक क्रिकेट के जुनून से भरे लड़के रोहन की है। रोहन 15 साल का था, पर बचपन से ही उसका सपना एक क्रिकेटर बनने का था। वो अपने करियर की शुरुआत आईपीएल में खेलकर करना चाहता था, पर परेशानी ये थी कि रोहन फाइनेंशियली काफी वीक था, तो महंगी क्रिकेट कोचिंग और किट्स लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। रोहन ने अब धीरे धीरे अपने सपने को छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक दिन रोहन शाम को ग्राउंड से क्रिकेट खेलकर लौट रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था। रोहन ग्राउंड से एग्जिट ले ही रहा था कि उसे अंधेरे में से एक आवाज आई, ए, जरा सुनो इधर। रोहन को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर जब वो उस आवाज की तरफ गया तो वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी रोहन की बाप की उम्र का था। रोहन उन्हें देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने रोहन से कहा कि उसने रोहन का गेम देखा है और उसका स्वीप थोड़ा वीक है, पर वो एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। रोहन को अपनी तारीफ सुन के अच्छा तो लगा, पर वो अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर यह आदमी था कौन। पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम राजबीर सिंह बताया। रोहन थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा कि तभी उस आदमी ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि रोहन को बस एक कोच की जरूरत है और वो भी आईपीएल में खेल सकता है, बल्कि वो इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल सकता है। ये सुनकर रोहन तेजी से पलटा। वो आदमी उसके सपने के बारे में बात कर रहा था। रोहन ने कहा कि उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही उस आदमी ने रोहन से कहा कि अगर वो कुछ भी बनना चाहता है तो अगली सुबह से रोज 5 बजे उसी ग्राउंड में आ जाए। इतना कहकर वो आदमी अंधेरे में कहीं चला गया। रोहन उस आदमी के पीछे गया, पर वो वहां पर अब था ही नहीं। रोहन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो घर पर बिस्तर पर लेटकर उस आदमी के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने डिसाइड किया कि वो सुबह 5 बजे ग्राउंड जाकर देखेगा कि वो आदमी सच बोल रहा था या नहीं। दोस्तों, गेम खेलना तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आपने कॉइन ट्रेन कभी ट्राई किया है? ये एक गेम चेंजर है और अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो इसके विनिंग रेट्स भी आसमान छू रहे हैं। परफेक्ट टाइम है खेलने के लिए, तो अभी के अभी ज्वाइन करो। और इसमें सबसे अलग बात है उसका सेफ जोन। जैसे ही सेफ जोन एक्टिवेट होता है, तुरंत मैक्सिमम मल्टीप्लायर दिखता है, जहां तक आप बेफिक्र हो सकते हो। मतलब ज्यादा सेफ और ज्यादा अर्निंग। कितना आसान है ना? और हाँ, इसके अंदर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस गेम खोलो, बोर्ड पर चढ़ जाओ और देखो नंबर्स कैसे रोल होते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पिन कमेंट वाले लिंक से रजिस्टर करो और पाओ एक्सक्लूसिव वेलकम बोनस न्यू प्लेयर के लिए। तो देर किस बात की, अभी कॉइन ट्रेन खेलो। अगली सुबह 5 बजे रोहन ग्राउंड में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। रोहन ने खुद को दिलासा देते हुए वहां से जाने का सोचा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन पीछे मुड़ा और राजबीर सिंह वहां खड़ा हुआ था। कोच राजबीर के हाथ में एक महंगी क्रिकेट किट थी। उन्होंने रोहन से कहा कि कोचिंग शुरू करने से पहले उनकी सिर्फ एक शर्त है। उन्होंने बोला कि वो कोचिंग सिर्फ रोहन के लिए है और वो इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बता सकता। रोहन पहले ही इतना खुश था कि उसने बिना कुछ सोचे सीधा हां बोल दिया और उन्होंने उसी दिन रोहन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। रोहन हर सुबह 5 बजे वहां जाकर उनसे कोचिंग लेने लगा। राजबीर सिंह ज्यादा बात नहीं करते थे। वो 2 घंटे में उसे कोचिंग देकर वहां से चले जाते थे। रोहन ने कई बार उनके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन राजबीर ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो ट्रेनिंग के समय बहुत स्ट्रिक्ट थे और रोहन उनकी बेहद रिस्पेक्ट करने लगा था। ये सिलसिला करीब 9 महीने तक चला। रोहन का खेल अब बहुत इंप्रूव हो चुका था। एक ऐसे ही दिन प्रैक्टिस करते वक्त
रोहन ने एक जोर से शॉट मारा और वो बॉल तेजी से कोच की तरफ जा रही थी। पर उसके बाद जो हुआ उस पर रोहन विश्वास ही नहीं कर पाया। वो बॉल राजबीर के चेहरे से आर पार होकर निकल गई। वो रोहन को गुस्से से देखने लगे। उनकी आंखें बुरी तरह लाल हो गईं और वो जोर जोर से उस पर चीखने लगे। उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। रोहन ये सब देखकर घबरा उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी किट उठाकर वहां से भाग गया। रोहन ने रात भर उस घटना के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हो गया होगा। ऐसे कहां कोई बॉल किसी के चेहरे से आर पार होती है। ये सोचकर रोहन सो गया और अगली सुबह रोहन 5 बजे ग्राउंड पर फिर से पहुंच गया। लेकिन उसे राजबीर सिंह वहां नहीं मिले। वो घंटों तक इंतजार करने लगा लेकिन वो नहीं आए। रोहन को लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कई दिनों तक वहां जाता रहा पर उसे उसके कोच दोबारा कभी नहीं दिखे। इसके बाद भी रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी स्टेट की टीम में सिलेक्ट हो गया। एक दिन रोहन ने अपने टीममेट से बात करते हुए अपने साथ हुआ राजबीर सिंह वाला किस्सा शेयर किया। रोहन ने तो बात को नॉर्मली ही बताया पर वो सब सुनकर टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स दंग रह गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। रोहन के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले राजबीर सिंह इसी स्टेट के कोच हुआ करते थे। उन्होंने अपने करियर में कई प्लेयर्स को इंडियन नेशनल टीम तक पहुंचाया था पर उनका स्वभाव बहुत स्ट्रिक्ट भी था। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को सीरियस ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डांट दिया। फिर उसी शाम उनमें से एक बच्चे ने ग्राउंड पर खेलते हुए राजबीर से डांट का बदला निकालने के लिए बैट से एक जोर का शॉट सर की तरफ मारा। सर का ध्यान पिच पर नहीं था और वो बॉल सीधा जाकर उनके सर पर लग गई और उनकी कंकशन से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सब सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो कोच जिसने रोहन को 9 महीने तक जी जान लगाकर ट्रेन किया था वो इंसान नहीं बल्कि राजबीर सिंह की आत्मा थी। कैसा होगा अगर आपको पता चले कि आपका कोच या आपकी टीचर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते? हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये बात 2018 के आईपीएल की है। पूरे देश में सब जगह आईपीएल की ही धूम मची हुई थी और किशन को इंतजार था मुंबई में होने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का। मुंबई में रहने वाला किशन पहली बार अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखने वाला था। बहुत कोशिशों के बाद किशन को उस मैच का एक टिकट मिल गया। वो धोनी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैच का दिन आ ही गया। किशन अपने फेवरेट क्रिकेटर धोनी को सपोर्ट करने पहुंच गया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और लोगों का दीवानापन देखने लायक था। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। मैच के कुछ ही ओवर्स में मुंबई को एक अच्छी स्टार्ट भी मिल चुकी थी पर किशन के ठीक पीछे एक आदमी बैठा था जो गेम की हर बॉल पर कुछ ना कुछ बोल रहा था। किशन ने उसे देखा तो उसे लगा कि वो आदमी दिखने में जितना अजीब है उतनी ही उसकी बातें भी अजीब हैं। उसने अचानक किशन के कान के पास आकर बोला चौका और अगली बॉल पर चौका चला गया। फिर उसने बोला आउट तो अगली ही बॉल पर एक विकेट गिर गया। वो हर बॉल से पहले किशन के कान में कुछ बोलता और मैच की हर बॉल पर वैसा ही होता। किशन इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है और वो कौन है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किशन ने देखा कि स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर वो खुद को देख पा रहा है। वो हल्का सा एक्साइटेड होकर उठा पर फिर उसने देखा कि वो आदमी जो उसके ठीक पीछे बैठा है वो स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा। किशन के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा
तो वो आदमी किशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम मुरली यादव है, उस अजीब से दिखने वाली आदमी ने कहा। उसने बताया कि वानखेड़े स्टेडियम में वो पिछले कई सालों से ग्राउंड्समैन का काम कर रहा था और 4 साल पहले आईपीएल की तैयारी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर किशन कुछ लम्हों के लिए सुन्न रह गया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी धोनी का बहुत बड़ा फैन था। किशन ने डरते हुए अपने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि क्या वो उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देख पा रहा है। तो उस आदमी ने पीछे देख के किशन को बोला, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, वो सीट तो जब से खाली पड़ी है, मैच देखने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर के मारे जल्दी से स्टेडियम से निकल गया। स्टेडियम के बाहर निकलकर जब उसने पीछे देखा तो वो आदमी स्टेडियम के गेट पर खड़ा वैसे ही मुस्कुराता हुआ एक रोशनी में गायब हो गया। घबराया हुआ किशन घर पहुंचते ही अपने कमरे में सोने चला गया। बहुत कोशिशों के बाद उसे किसी तरह नींद आई। वो दिन में वापस वानखेड़े स्टेडियम गया और पूछने पर उसे मालूम हुआ कि सच में 2014 में वहां एक ग्राउंड्समैन की मौत हुई थी। जानकर वो वापस चला गया और कई दिनों तक वो यही सोचता रहा कि वो आदमी सिर्फ उसे ही क्यों दिखा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये कहानी इंडिया के चहेते क्रिकेटर सौरव गांगुली के 2002 इंग्लैंड टूर की है। सौरव ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर जरूर हराया था, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले डुरहम के होटल लमली कैसल में सौरव के साथ कुछ अजीब ही घटना घटी। प्रैक्टिस से थक हार कर सौरव गहरी नींद में अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। आधी रात में अचानक जोर जोर से पानी के बहने की आवाज के कारण वो जाग उठे और उन्होंने देखा कि बाथरूम के सारे नल खुले हैं। सौरव पहले तो थोड़ा घबरा गए, पर फिर सारे नल बंद करके वो वापस सो गए। कुछ देर बाद पानी बहने की आवाज ने सौरभ की नींद दोबारा उड़ा दी। बाथरूम की लाइट ऑन थी और अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब सौरभ ने थोड़ा पास जाके बाथरूम के दरवाजे से देखा तो पर्दे के पीछे कोई औरत नहा रही थी। उस पर्दे के पीछे वाली औरत ने अपनी चमकती आंखों से सौरभ की ओर देखा और तभी अचानक से वो पर्दा खुला और वहां कोई नहीं था। बाथरूम की लाइट जलबुझ करने लगी और सौरभ को अंधेरे में बस वही 2 चमकती आंखें दिखी। सौरभ ये देखकर बुरी तरह कांप उठे और तुरंत उनके टीममेट रॉबिन सिंह के बगल वाले कमरे में चले गए। अगली सुबह मालूम हुआ कि होटल लमली हॉन्टेड यानी भूतिया है और वहां अक्सर लेडी लमली की आत्मा घूमती रहती है। ये कहानी गोरखपुर में रह रहे 18 साल के मोहित की है। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि वो अपने पापा से चुराए करीब 4 लाख रुपए क्रिकेट की सट्टेबाजी में हार गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पापा को ये बात पता चलेगी तो वो उसे मार डालेंगे। मोहित पापा के डर की वजह से एक शाम उस सट्टा खिलाने वाले बुकी के पास गया और उससे कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, बस वो उसके 4 लाख रुपए वापस दे दे। बुकी मान गया और उसने उसे उसके 4 लाख रुपए दे दिए। अगली शाम उसने मोहित को बुलाया और उसके हाथ में एक चाकू थमा दिया। उस बुकी ने कहा कि मोहित को एक आदमी की जान लेनी होगी। मोहित ये सुनकर घबरा गया और डर के मारे उसे मना करने लगा, लेकिन उस बुकी ने मोहित को बोला कि वो बहुत खतरनाक लोगों के लिए काम करता है और अगर मोहित ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा। मोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बुकी ने उसे एक फोटो दी और उस आदमी का पता दिया। मोहित वो चाकू लेकर उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा।
वो सोच रहा था कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। वो आदमी अपने घर से निकला और मोहित उसका पीछा करने लगा। वो आदमी जब एक सुनसान सड़क के पास पहुंचा तब मोहित उसकी तरफ भागा और उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमला तो उस आदमी पर हुआ था, लेकिन रोना मोहित का निकल गया। वो चाकू उस आदमी के कंधे में ही लगा था, तो वो आदमी वहां से उठकर भागने लगा। मोहित भी उसके पीछे पीछे भागा और वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग की पार्किंग में घुस गए। वो बिल्डिंग कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों की माने तो वहां भूतों का भी साया था। इन सारी बातों से अनजान मोहित को उस बिल्डिंग में घुसते ही एक अनजानी सी खामोशी तंग करने लगी, मगर उसके पास कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं था। वो उस आदमी को ढूंढने लगा। उसके हाथ में अभी भी वो खून से सना हुआ चाकू था। मोहित को अचानक से पार्किंग में खड़े एक पुराने ट्रक के पीछे से किसी की आवाज आने लगी। उसे लगा कि वो आदमी शायद उसी ट्रक के पीछे छुपा बैठा है, मगर जैसे ही मोहित वहां गया, पीछे कोई भी नहीं था। मोहित जैसे ही ट्रक के पीछे से आगे जाने लगा, उसे ट्रक के रियर व्यू मिरर में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा दिखा। वो आदमी इतना खतरनाक दिख रहा था कि मोहित उसे देखते देखते मानो वहीं जम गया। उस आदमी के कपड़े खून से सने हुए थे और वो बिना हिले डुले बस मोहित की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी ट्रक के नीचे से दो हाथ निकले जिन्होंने मोहित के पैरों को पकड़ लिया और मोहित के हाथ से उसका चाकू छूट गया। उधर वो अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा ट्रक से नीचे उतरा और मोहित की तरफ लंगड़ाते हुए चलने लगा। उसकी आंखें बिल्ली की तरह सफेद थीं और मोहित का डर बढ़ता ही जा रहा था। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर रात भर मोहित घर नहीं आया तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी। अगली सुबह जब मोहित को ढूंढते ढूंढते पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मोहित बेहोश पड़ा है और वो आदमी जिसके कंधे पर मोहित ने वार किया था वो भी पास में ही बेहोश पड़ा था। मोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो मोहित ने अपने पेरेंट्स को और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। मोहित ने बुकी के बारे में तो बताया ही, साथ में उस अजीब से बूढ़े आदमी के बारे में भी बताया जो उसे पिछली रात वहां मिला। लेकिन मोहित को अपनी आंखें बंद करने के बाद पिछली रात का कोई हिस्सा याद नहीं था। जब पुलिस उस बुकी के ठिकाने पर गई तो वो शहर से गायब था। मोहित के पापा ने उसकी बेल करा दी, लेकिन घर ले जाकर उसे खूब डांटा। लेकिन मोहित को अब पापा और पुलिस के डर से कहीं ज्यादा उस भयानक भूतिया एक्सपीरियंस से डर लग रहा था जो उसके साथ पिछली रात घटा। यार आई नेवर थॉट कि एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। इट इज वेरी फनी। मतलब आई हैड एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट और मैंने आज तक एक्चुअली इस मतलब अपार्ट फ्रॉम से वेरी क्लोज टू फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट कभी बात ऐसी होती नहीं है। मतलब नेवर ऑन मीडिया। मेरे को पता नहीं था ये चैनल एग्जिस्ट भी करता है, बट अब तो सीधा सब्सक्राइब मारने आ रहा हूँ मैं। एक्चुअली वी मूव्ड अ लॉट ऑफ हाउसेस ग्रोइंग अप। तो एक घर था जहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे और मॉम डैड को लगता था कि कुछ अजीब सा है। एंड वो मतलब घर था एक्चुअली एक ट्रेन कंपार्टमेंट की तरह। ओके, देयर इज बाहर वेरांडा, उसके बाद एक बहुत बड़ा लिविंग रूम, उसके बाद एक बेडरूम, फिर किचन, दूसरा बेडरूम और पीछे ऑल द वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स। फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द हाउस वाज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल वन। हम लोग एक्चुअली मंदिर से वापस आए थे। आई थिंक कोई अच्छी चीज हुई थी तो सेलिब्रेट करने गए थे मंदिर में, और वहां से वापस आए एंड वी जस्ट ओपन द डोर। ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक यू एंटर्ड एक वो होते ना फूलों की मंडी, लाइक अ फ्लावर मार्केट, कि जैसे अंदर किसी ने, और ये भी नहीं कह रहा एक गुलदस्ता रखा हो, इट वाज जस्ट लाइक यू ओपन और किसी ने जैसे एकदम फ्रेश रोज का एयर फ्रेशनर मारा हो। एंड एक भी फूल नहीं था घर में, कोई वाज भी नहीं था, बट इट जस्ट स्टेड। It stayed for about 20-25 minutes. Just that fragrance, it just stayed in the room. And there was no source. कोई source नहीं था उसका. I think it was in first year college के आसपास. So इसके कुछ टाइम के बाद तो उस टाइम पे हो गया था कि यार कुछ हुआ है ना, just kids, you just say your parents talk about it and like कुछ तो होके निकला इस घर से भाई. And क्योंकि एक ही टीवी था, वो टीवी लिविंग रूम में था,
और मैं बड़ा हो गया था तो मैं उस रूम में सोया करता था रात को बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच टीवी. एंड 21st January, I don't know which year it was, I think it must be 2004 या 5. This be year, I think Bush was being sworn in for the second time. किसी की swearing in ceremony थी, one of the American president, which is why I was sleeping in that room. My dad had gone to London. वो ट्रिप पे गए थे. लिविंग रूम में मेरी मॉम और मेरा छोटा भाई सो रहे थे. एंड सर्दियां थी. 21st Jan, I remember because मेरी मॉम का बर्थडे. So 20th night we were sleeping in there. And like I told you, right, घर पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में. फोन की तार, वो एक पैरेलल रिसीवर मेरे रूम में था. तो उसकी तार जा रही थी और पूरी जो दीवार है अलोंग द हाउस उससे जुड़ी और जो वरांडे के पास एक रोशनदान था उसमें हल्का सा कट किया हुआ तो उससे बाहर निकल रही थी. सो रात हो गई है, सो रहे हैं. मैं वो स्वेरिंग इन सेरेमनी पे स्लीप होता था टीवी पे, स्लीप दबा के सो गए. एट सम पॉइंट इट वाज रियली डार्क और वो गर्म वाला ब्लोअर होता है मैंने अपने एकदम पैरों पे रखा एंड ठंड भी लिया है, मजा आ रहा है. एट आई डोंट नो व्हाट टाइम, अराउंड 1:30 heard a loud bang and I just opened my eyes. जवान लड़का है यार, and he would jump out of it. My mom's like, Jatin, what happened? And मैंने मुझे नहीं पता. She's like, उठ के देख. I'm like, I can't get up. I just couldn't get up. So I had like the blanket till here, and I literally felt like I was trembling and I had gone cold. आवाज आई है, कमरे से आई है, कहाँ से आई है नहीं पता. And she's like, get up. And I was like, mom, मैं उठ नहीं सकता. And literally she came. As soon as she entered and put the light on, I could just move. It just literally I felt that I can't. I don't know if it was out of fear. Maybe it was just panic. I mean, I've never had a panic attack. Whatever it was. मतलब just, you know, feeling so maybe scared or whatever, but I couldn't. वो जैसे आई, I got up. So मेरा भाई भी था एकदम से छोटा. अब हम देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ यार, इतनी आवाज कहाँ से आई है. So looking left and right, कुछ नहीं समझ आया. Then we opened the door and लगा कि बाहर किसी ने कुछ prank किया होगा. सामने वाले घर में एक शादी हो रही थी और सारे दोस्त थे हमारे. तो दरवाजा खोला, लाइट जलाई वरांडा की, कुछ नहीं. सामने वाला घर, all lights out, everything shut. आगे एक गार्ड बैठता था बाहर गली के एंड में, तो मैंने बाहर आगे जाके उसको देखा, गार्ड नहीं था वहां पे. एंड लेफ्ट राइट देखा, कुछ भी नहीं. एट दैट मोमेंट, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड. इन दैट मोमेंट आई एक्चुअली हर्ड लाइक अ वुमन लास्ट. Like about precisely 3 to 4 seconds, but like one of those canned laughter. Instantly, I also felt for that moment like a bit of headache, and my mom, she believes a lot in this. She like, वापस आ. So मैं जैसे घुमा अपने गेट पे था. I had gotten out of the house. गेट पे था, वहां से मैं देख रहा था, राइट. घुमा मैं, and my mom like just come inside. तो जो रोशनदान था ना जहाँ से तार निकल रही थी, वो टूटा हुआ, लेकिन उसका कोई भी पार्ट अंदर नहीं गिरा था, सब बाहर गिरा था, पूरा शीशा. और जहाँ शीशा गिरा था उसके ऊपर 4-5 सेफ्टी पिन थे. बहुत वियर्ड. सो अगर बाहर से कोई कुछ करता अंदर गिरता, राइट. कोई बिल्ली, तार, एंड तार पूरी लगी हुई थी, ऐसा नहीं कि तार लूज हो गई या कुछ. सो कुडंट एक्सप्लेन इट. एंड बाहर सेफ्टी पिन्स गिरी हुई हैं जो वहाँ होती नहीं, बिकॉज वहाँ पे मतलब वरांडा प्लांट में और क्रिकेट खेलता था. एंड मतलब सेफ्टी पिन वहाँ पहुंचने का कोई तरीका नहीं, और उस शीशे के चूरे के ऊपर पड़ी. एंड देन वी वेंट इनसाइड, एंड वो जो रोशनदान जहाँ था वहाँ पे एक्चुअली भगवान की फोटो भी लगी हुई थी जिसके बाहर से गिरा. एंड वो पूरी रात जैसे कटी है ना, यू जस्ट लुकिंग एट द क्लॉक कि सुबह कब होगी. My mom and like getting my brother to sleep, वो तो थोड़ा ज़्यादा छोटा था, but पसीने छोड़ दिया था. And then in the morning nothing here again. She called the pandit and all that, and he's like, यार I've just been telling you guys, ये घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, which eventually we did after some time. But this is the closest that I've felt anything. And again, I'm not certain about afterlife, but I'm pretty certain कुछ तो होगा. And there is some power. मैं कभी किसी को disrespect नहीं करता कि क्या मन गढ़ंत चीजें हैं, बट आवाज तो आई थी बस, वो हंसी थी, legit हंसी.